अभी तक अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता रहा कि अगर रशिया यूक्रेन को ऊपर अटैक कर दिया तो हम युद्ध छेड़ देंगे, पर अब क्या हुआ? नाटो ने तो कल ये तक बयान दे दिया कि हम भरपूर प्रयास करेंगे पर अपनी सेना को यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। ये युद्ध छिड़े पूरे एक दिन से ज्यादा हो गया, फिर भी अमेरिका और नाटो का कोई प्रक्रिया सामने नहीं आया। तो क्या ये युद्ध जैसे दिख रहा है सच में वैसा ही है कि इसका कोई और भी पहलू है? पर अमेरिका के इस करतूत से मुझे एक मुहावरा याद आ गया। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और कुछ दिखाने के और, तो सोचिए ये वैसा ही है। और मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए तो आपको कोई न्यूज चैनल देखने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सारी खबरें यही मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। अब पाकिस्तान में बड़ी और मुसीबत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहुंचे रशिया हमदर्दी जताने, क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता है कि रशिया मुसीबतों में है। जिसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने $55 मिलियन का पेनल्टी थोपा पाकिस्तान के ऊपर और यह कहा कि पाकिस्तानी बैंकों ने मनी लॉन्ड्रिंग लॉ का उल्लंघन किया और अब शायद पाकिस्तान को हमदर्दी की जरूरत होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने यह सोचा होगा कि बहती गंगा में अभी हाथ धो लूं, बट इसका उल्टा हो गया। अब हम ये जान लेते हैं कि यूक्रेन का क्या हाल है। एक शब्द में बयान किया जाए तो बहुत ही खौफनाक मंजर है और बहुत ही बुरा हाल है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट अपने देश को संबोधित करते वक्त उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 27 यूरोपियन कंट्रीज के लीडरों से बात किया और मदद की गुहार लगाई, और उन्होंने ये भी कहा कि वो नाटो में है कि नहीं उन्हें ये भी बताया जाए, बट किसी के द्वारा कोई भी उत्तर नहीं आया। और कल रात को यह भी खबर आई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात किया और शांति की गुहार लगाई। पर कुछ भी बोलो, मोदी जी एकदम सेफ गेम खेल रहे हैं। ना वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं ना रशिया को सपोर्ट कर, वो सिर्फ शांति में विश्वास रखते हैं। और अब बढ़ते हैं असली खबर की ओर, तो इसे ध्यान सुनिएगा। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा कि सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर 1991 में टूटा, तो इसका मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन था अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि उनको यह लगता था कि सोवियत यूनियन बहुत ही बड़ा एक ताकत बन के उभरेगा और अमेरिका का तो यह सपना था कि वो सुपर पावर बन के उभरे, तो इसलिए उसने यूएसएसआर को तोड़ दिया, जिससे यूएसएसआर 15 अलग अलग कंट्रीज में बढ़ गया, जिसमें से एक था यूक्रेन भी। अब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया तो कमजोर पड़ गया, पर रशिया अपने आप को लगातार मजबूत करने के पीछे लगा रहा। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना फिर से यूनियन बनाया जाए। तो उसने जो कंट्रीज उससे अलग हो गई थी 14 कंट्रीज, उनमें सारों लोग को रिकॉग्निशन दिलाने के पीछे लग गया, और जिसमें से उसने 12 कंट्रीज को रिकॉग्निशन दिला भी दिया, और जो 2 कंट्री छूट गए उसमें से एक था यूक्रेन। अब हम ये समझ लेते हैं कि रिकॉग्निशन क्या होता है। रिकॉग्निशन मतलब एक मान्यता दिलाना। तो वो मान्यता जो 12 कंट्रीज को दिलाया, तो उसके बाद वो 12 कंट्रीज रशिया की तरफ हो गए, तो रशिया अब अकेला ना रहा। और यूक्रेन धीरे से पीछे हट के ये चाहता था कि वो जाके नाटो में शामिल हो जाए, बट नाटो में भी शामिल नहीं हो पाया। तो अब यूक्रेन का कोई भी मान्यता नहीं है, ना रशिया ना अमेरिका। इसका मतलब यूक्रेन खुला ही निमंत्रण दे रहा था रशिया को कि आप बैल तू मुझे मार, और ठीक वैसे ही हुआ। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे अटैक करके क्रीमिया को रिकॉग्निशन दिला दिया, और अमेरिका के सारे करतूत रशिया बहुत गौर से देख रहा था। जिस तरीके से कुछ महीने पहले अफगानिस्तान में तालिबान ने अटैक कर दिया, तो अमेरिका धीरे से पीछे हट गया। अमेरिका तो वहां लड़ सकता था लड़ना चाहे तो, बट अमेरिका कुछ नहीं लड़ा। तो इससे यह रशिया को पता चल गया कि अमेरिका सिर्फ बोलने वाला है, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। तो ये सब चीज मद्देनजर रखते हुए रशिया ने इतना बड़ा कदम लिया, और इस वॉर के 2-3 दिन पहले यूक्रेन के 2 सिटीज को भी रशिया ने रिकॉग्निशन दिलवाया, जिसके बाद यूक्रेन भौखला के अपनी सेना को वो 2 सिटीज में भेज दिया, जो कि था दोनास्क और लोहास्क, और वहां गोलीबारी करने लगा। जिसके उत्तर में रशिया ने इतना बड़ा कदम लिया कि वो अब यूक्रेन सह रहा है। और अमेरिका तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था अभी तक, और अमेरिका भी धीरे धीरे पीछे हटता दिख रहा है। अगर वॉर होता भी है तो अमेरिका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो खुद आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस। और अमेरिका और नाटो को दोनों को ये पता है कि जो परमाणु बम रशिया के पास है उससे हम नहीं लड़ सकते। और बात रही यूक्रेन की, तो यूक्रेन को बचाने से अमेरिका को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ यूक्रेन के लिए आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि वो रशिया में मिल जाए या फिर अमेरिका नाटो में ले ले उसको। तो ये 2 ऑप्शन है यूक्रेन के पास। जो कि नाटो में लेने वाला चीज़ है वो तो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, पर अगर रशिया के साथ समझौता कर लेता है तो ये वॉर को रोका जा सकता है। तो ये वॉर अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्लोबल क्राइसिस ज़्यादा दूर नहीं है, यानी जो 2008 में हुआ था वो फिर से होने की बहुत संभावनाएं हैं। कल ही हमको ये भी खबर है कि क्रूड ऑयल का एक बैरल $100 से ऊपर चले गया। ये पूरे इतिहास में दूसरी बार हुआ है। पहली बार तब हुआ था जब रशिया यूक्रेन के क्रीमिया पे अटैक किया था। तो अब सोचिए पूरे यूक्रेन में ही कर रहा है अटैक, और इससे सारे स्टॉक मार्केट्स मार खा सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर पैनिक आ गया है, और इन्फ्लेशन का बढ़ने का तो पूरे चांसेस है, क्योंकि डॉलर कमजोर पड़ रहा है। तो ये सब चीजें हैं, यही जानकारी मुझे आपको आज देनी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते।